पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा झारसुगुड़ा के देवगांव में 27 मिलीमीटर दर्ज की गई है। टेम्परेचर की बात करें तो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर संबलपुर का 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर का 37.2 और कटक का भी 37.2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। उसके अन्य स्थानों में बुलांगीर में 40.8, झारसुगुड़ा 40.4, तितलागढ़ में 40 डिग्री सेल्सियस जो तापमान मैक्सिमम दर्ज किया गया है। अगर 24 आवर चेंज में देखें तो संबलपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस का बदलाव देखा गया है, सोनपुर में 2.2 डिग्री सेल्सियस प्लस में बदलाव रहा है। वहीं बालासोर में नीचे गिर गया है पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस और फुलवानी में भी 1.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है कल के मुकाबले। भुवनेश्वर में और कटक में भी 0.4 और 0.3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है पारा। अब बात करते हैं सामान्य से तापमान कितना ऊपर या नीचे है, तो जिसमें पुरी में 2.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है डिपार्चर, कोरापुट का 1.7 डिग्री सेल्सियस प्लस में, वहीं फुलवानी में -4.4 और भवानीपटना -3.1 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर और कटक में -0.5 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर दर्ज हो रहा है। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम में बात करें तो फिलहाल उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली तो कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के सिस्टम में से जो है और कालविसार नॉर्वेस्टर की वजह से जो है हल्की फुल्की जो है वर्षा लगी रहेगी आने वाले 7 दिनों में। एक जो सिस्टम है वो ईस्ट वेस्ट टर्फ है, जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और नेबरहुड के ऊपर बनी है, वहाँ से लेके नॉर्थ छत्तीसगढ़ तक जा रही है और ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर से होती हुई 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पे बनी हुई है समुद्र तल से। आज जो है हमारा सुंदरगढ़ जो हमारे जो वर्षा जहाँ पे हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वार्निंग की बात करें तो मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, गजपति गंजम, रायगढ़, कोरापुट, मकानगिरी इन जगह पे 40 to 50 kmph की विंड चल सकती है, गस्ती से विंड हो सकती है और थंडरस्टॉर्म की लाइटिंग आइसोलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। बाकी अन्य स्थानों में सुंदरगढ़, अनुगुल, बोध, नयागढ़, कंधमाल, बुलांगीर, नुआपाड़ा, कलांडी, नवरंगपुर इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है गस्टी सरफेस विंड स्पीड 30 to 40 km पहुंच सकती है, थंडरस्टॉर्म लाइटिंग हो सकती है। तो आज के लिए जो है येलो वार्निंग दी गई है। इसके अलावा कोस्टल उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड डे कंडीशन रह सकती है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। डे 2 की बात करें तो 9 तारीख को जो है हमारा जो कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट है हॉट एंड ह्यूमिड के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी जो बारिश है वो बनी रहेगी 2 तारीख को। 9 तारीख को भी जो हमारे साउथ उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ उड़ीसा में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। इसी प्रकार 10 तारीख को भी इंटीरियर उड़ीसा में जो है बारिश रहेगी, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और जो वार्निंग की बात करें तो झारसुगुड़ा, संबलपुर, बोध, बुलांगीर इन जगहों पे हीट वेव होने की संभावना, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। कोस्टल उड़ीसा में येलो जो है हॉट एंड ह्यूमिड के डे कंडीशन रह सकती है, उसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। 11 तारीख को दंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बोध, बुलांगीर यहाँ पे जो है हीट वेव के लिए येलो वार्निंग दी गई है, प्लस हॉट एंड ह्यूमिड डे के लिए येलो वार्निंग दी गई है कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स को। और इंटीरियर उड़ीसा में और कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हमारे कोस्टल है वहाँ पे हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना है। इसके तो आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया रेनफॉल का। 12 तारीख को जो है सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बोध, बुलांगीर, नयागढ़ इन जगहों पे हीट वेव के लिए येलो अलर्ट दिया गया है और बाकी कोस्टल उड़ीसा के अन्य डिस्ट्रिक्ट में हॉट एंड ह्यूमिड डे कंडीशन के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। इसी प्रकार डे 6 और डे 7 में भी हीट वेव जो है इंटीरियर उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में वार्निंग दी गई है, तो कोस्टल में हॉट एंड ह्यूमिड के लिए येलो वार्निंग दी गई। बाकी वर्षा हल्की फुल्की लगी रहेगी 13-14 तारीख को भी। अब बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट की, तो उसमें अगले 3-4 दिन तक जो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो मैक्सिमम राइज करने की संभावना दिख रहा है, उसके बाद ज़्यादा बदलाव नहीं दिखने की संभावना है। अब ये है कि मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे और ये जो कई जगहों पे जो इंटीरियर उड़ीसा में हमारे जैसे झारसुगुड़ा, संबलपुर आने वाले 3-4 दिनों में 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी रहने वाले हैं।